साथियों नमस्कार। आओ संविधान को जाने। इस श्रृंखला में हम अनुच्छेद 324 की बात करते हैं। अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन के प्रावधान की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। इस लोकतंत्र को हर 5 साल बाद पुनः चुनाव के पश्चात जनता के बीच जाकर वैधता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन की जरूरत होती है। यह निर्वाचन स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, यम3 मनी मसल माफिया से मुक्त हो, विदाउट फेवर हो, विदाउट फियर हो, फेयरलेस हो और पीपुल्स का ट्रस्ट एंड टेस्ट इस लोकतांत्रिक चुनाव में होता रहता है। पीपुल का ट्रस्ट लोकतंत्र में जनता से मिलता है और राजनीतिक दलों का टेस्ट जनता के बीच में होता है। उनकी साख की टेस्टिंग जनता के बीच में होती है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और निर्वाचन से संबंधित नियमों कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए संविधान ने संसद को अधिकार दिया है। संसद ने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 का निर्माण किया है। इसी प्रकार से संसद के द्वारा परिसीमन आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा अन्य सहायक आयुक्तों की नियुक्ति होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों के पदनाम में नाम का उच्चारण का परिवर्तन है। कार्य क्षेत्र में सभी बराबर हैं, अधिकार क्षेत्र में सभी बराबर हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष के लिए और 65 साल के लिए की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, देश की जनता राजनीतिक दलों का विश्वास प्राप्त कर सके, इसके लिए जरूरी है कि उसे संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद की समानता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय के व्यय का सारा खर्चा भारत की संचित निधि में भारित रहता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके द्वारा नियुक्त के पश्चात उनकी सेवा शर्तों दशाओं में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उनको पद से तभी हटाया जा सकता है जब उनके महाभियोग की प्रक्रिया के तहत संसद में पारित प्रस्ताव के द्वारा। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग देश में निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है वह लोकतंत्र को गतिशील बनाए रखना, निर्वाचन का कार्य संपन्न कराना। यह निर्वाचन के कार्य 3 प्रकार के हैं। पहला, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन का कार्य। राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित कार्य और संसद लोकसभा जो राज्यसभा से संबंधित निर्वाचन के कार्य।
इन निर्वाचन कार्यों को संपन्न करने के लिए निर्वाचन आयोग को कई कार्य करने पड़ते हैं और उन कार्यों की सूची निम्नलिखित प्रकार से है। पहला कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। दूसरा कार्य है निर्वाचन नामावली तैयार करना। तीसरा कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा कार्य है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जिसके लिए समय समय पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें परिसीमन आयोग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। दूसरा कार्य है निर्वाचक नियमावली तैयार करना, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 325 में किया गया है। अनुच्छेद 325 के अनुसार संपूर्ण देश के लिए एक साधारण निर्वाचन नियमावली होगी। 1935 के एक्ट के अधिनियम में सिख, मुस्लिम, कुछ अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक नियमावली थी। विभाजन के स्वतंत्रता के पूर्व के इस दंश से उभरने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदृष्टि का परिचय दिया और ऐसे में संपूर्ण देश के लिए एक निर्वाचक नामावली, जिसमें कोई किसी जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि उसे विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाए। कुछ अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण रखा गया है। संसद में 2 एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन के नामांकित करने का अधिकार है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन, किसी भी प्रकार के निर्वाचन में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 325 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो चुका है, इस आधार पर उसको निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाता है। कोई अन्य निर्हरता नहीं है। तो जैसे वो किस सजा याफ्ता हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, किसी भ्रष्टाचार में युक्त हो या देश की नागरिकता छोड़ चुका हो, ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में नहीं होगा। बाकी सभी का नाम, जो भी 18 साल से अधिक उम्र का वयस्क हो चुका है, होता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। ये परिसीमन समान जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति का एक मत है। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुना जाता है, किसी के वोटों का हस्तांतरण नहीं होता है। तो समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और समान संख्या में जनप्रतिनिधि को चुने, इसके लिए समय समय पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 2026 तक के लिए परिसीमन हो चुका है। और दूसरा काम है निर्वाचक नामावली तैयार करना। हर निर्वाचन से पहले, चाहे सामान्य निर्वाचन हो या मध्यावधि निर्वाचन हो, उसके पहले निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। और निर्वाचन आयोग के यह अधिकार है कि केंद्रीय और राज्य सरकार जरूरी कर्मचारी उन्हें निर्वाचन संबंधी कार्यों को संपन्न कराने के लिए उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार बातें हैं। निर्वाचक नामावली तैयार कराना, जिसमें नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाना, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनका सूची से उत्साहित कर दिया जाना, निर्वाचन नामावली में नाम से, आयु से, स्थान से, अन्य संबंधित कोई त्रुटि का उसमें संशोधन करना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना एक अलग सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय दल और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह
मूल चुनाव चिन्ह दिया जाता है। लेकिन अगर दल के अंदर बिखराव है, ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग इस बात का परीक्षण करता है कि इस बात को डिसाइड करता है कि किस गुट को मूल चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाए। निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है और राजनीतिक दलों को मान्यता, कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन सा राज्य स्तरीय दल है, ये निर्वाचन में पड़े हुए मतों एवं उनके द्वारा जीती गई सीट के आधार पर निर्धारित होता है, जिसका निर्णय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना और इसके अलावा निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपूर्ण चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण, पर्यवेक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 324 में यह पूरा अधिकार उसे दिया गया है। आचार संहिता का पालन कराना। आचार संहिता जिसमें व्यय से संबंधित मानकों का पालन किया जाना, मनी से मुक्त, कोई व्यक्ति धन का प्रदर्शन ना कर सके, बाहुबल का प्रदर्शन ना कर सके, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे और इन सब एक नैतिक आचार संहिता पालन कराना, जनता का चुनाव में ट्रस्ट प्राप्त करना, ये भी निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव कराना, कहीं पर गड़बड़ी की आशंका में निर्वाचन को रद्द करना और पुनः निर्वाचन कराना, आचार संहिता स्थापित करने के लिए सामान्य पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को अनुच्छेद 103 और 192 के तहत कोई सदस्य संसद या विधानमंडल सदस्यता के लिए निर्हर हो गया है, इसके बारे में सलाह देना। निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान करना, ये भी निर्वाचन आयोग के प्रमुख कर्तव्य। मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करना, जाली मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करना, चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को सलाह देना, यह भी निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, 324, 325, 326, 327, 328 और 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में प्रावधान वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद को निर्वाचन से संबंधित सभी पहलुओं से संबंधित विधि निर्माण का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत संसद न केवल संसद के चुनाव से संबंधित बल्कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित विधि को बनाती है। ऐसी दशा में यहाँ पर संसद की तुलना में विधानसभा का स्थान गौण है। इस अधिनियम की सहायता से संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, परिसीमन आयोग के लिए अधिनियम 1962 एवं 1972 का निर्माण किया है। इस प्रकार भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से M3 मनी माफिया मसल मुक्त, विदाउट फियर, विदाउट फेवरेटिज्म के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन करा रहा है। प्रस्तावना में वर्णित शब्द लोकतांत्रिक गणराज्य में लोकतंत्र शब्द को में जनता का ट्रस्ट और टेस्ट संपूर्ण रूप से बहाल कर रहा है।